बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब कही वेद प्रतिकूला। भुजबल विश्व वश करी राखे, मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उस कौम और राजा का आचार भी भ्रष्ट होने लगता है, दुराचार फैल जाता है, स्त्री पुरुष व्यभिचारी हो जाते हैं। यहां तक कि राजा भी नीच स्त्रियों, वेश्याओं और बहन बेटियों पर नियत बिगाड़ देते हैं और उनको स्त्री की तरह ग्रहण कर लेते हैं। इनसे जो संतान होती है उसके कर्म धर्म भी भ्रष्ट होते हैं। इसी को गीता में वर्ण संस्कार कहा है। ऐसी कुसंगत से राजकाज में नीच लोगों का अधिकार हो जाता है, जो घूस और जालसी से धन बटोरते हैं। राजकाज में राजा अपने भाई बंधु और संबंधियों को रख लेता है, जो मनमानी करते हैं। ना उसकी फरियाद किसी की सुनी जा सकती है, ना उसकी शिकायत। ऐसे ही हाल रावण के राज्य में था, जिसका वर्णन रामायण के बाल कांड में है। अपराध वध करना, प्रजा से शत्रुता, खेल कूद इत्यादि। यज्ञ वाली स्मृति में तो ऐसे जातियों का नाम लिख दिया गया है कि राजा को चाहिए कि उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करे। चोर, छलिया, डाकू, परस्त्रीगामी, जिनसे प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, खुल्लम खुल्ला द्वंद्व मचाते हैं। बाड़े बहु खल चोर चुवारी, जहां लंपट पर धन नर पर नारी। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सूकर वावे सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। ऐसे ठग और पिंडारों के हालात सुने जाते हैं। राज में कोई सुनवाई नहीं होती, बदमाश को सजा नहीं मिलती। कार व्यवहार अच्छा माल हासिल करने और सस्ता बेचने के लिए नहीं होता, बल्कि जुए और सट्टे की तरह दुकान में धीरे धीरे ही निरख बढ़ते जाते हैं। राजा ने निश्चय किए हुए निरख पर कोई चीज नहीं मिल सकती। जुल्म बढ़ते जाते हैं। टके शेर खाजा कि नहीं, बल्कि लोहा, साग, मिठाई वगैरह बहुत चीजों का भाव, कोयला और अनाज भी एक भाव। यहां तक सोना और चांदी भी एक भाव बिकते हैं, चाहे वे खरे ना होकर बिल्कुल बनावटी हों। तेल और घी एक भाव, चना चिरौंजी हो गई और महुआ हो गए दाल। गुड़ और मिश्री एक भाव हो जाता है। हकीम जिसका काम इंसाफ करना है, वे हालात की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रजा की फरियाद सुनने की उसको फुर्सत ही नहीं। कोई अभी पेश करे तो उसको पढ़ने का अपने पास समय नहीं। भला बिना सुने न्याय कैसे हो सकता है। कचहरी में मेला सा होता है। अदालतें मजलूमों और मुकदमेबाजों से खचाखच भरी रहती हैं। एक अदालत मुद्दई के हक में, उसमें बड़ी अदालत मुद्दई के हक में, तीसरी बड़ी अदालत फिर मुद्दई के हक में फैसला देती है और सबसे बड़ी अदालत में वे फिर मुद्दाले जीतता है। इस तरह इंसाफ का खून होता है। कर्मचारी बुरा भला सब कर देते हैं। हकीम बेलखचारी से तकते रह जाते हैं। कोई फरियाद करे तो बेबस गरीब की तरह जवाब देते हैं कि हम क्या करें।
फला मातहत ने मामला बिगाड़ दिया है। यूं कहना चाहिए कि बुरा करने का सबको अधिकार होता है, भला करने का किसी को नहीं। गुशामदी लोग और धन से प्यार करने वाली जातियां अधिकार पाकर राजा को कारीगरी, कृषि कर्म, दस्तकारी और व्यापार के कुल कर्मों की तरफ उसका ध्यान दिलवाकर धन जमा करने के यत्न में लगते हैं और इन कामों पर राजा का कब्जा हो जाने से प्रजा बेकार और धनहीन होकर महादुखी होती है। राज के कर्म और राजा के ऐश के समान और राजकाज के खर्च आमदनी से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनको पूरा करने के लिए प्रजा पर कर यानी टैक्स लगाकर तमाम धन इस तरह से खींच लिया जाता है जैसे जोंक खून पी लेती है। साहूकार बहुत ही ज्यादा सूद पर कर्जा लेने वालों को कर्ज देते हैं, बल्कि सिर्फ सूद खाने की इच्छा से कर्ज देकर प्रजा को फंसाते और तबाह करते हैं। दो तरह का काल पड़ता है। बनाई बीमारियों से भी मनुष्य मरते हैं। जमीन में पैदावार नहीं होती। पानी या तो बहुत ज्यादा पड़ने या बहुत ही कम पड़ने से अकाल पड़ता है। जीव हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि पशु घास की तरह काटे जाते हैं। बहुत से अकाल के दुख और चारे की कमी से भी मर जाते हैं। बरनी ना जाए अनीत घोर निश्चर जो करे, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापन कौन मिति। सब जीवों को मरने का दुख समान होता है, परंतु हिंसा के वश होकर युद्ध क्षेत्र में लाखों मनुष्यों का खून कराते हुए भी किसी को ख्याल नहीं होता कि हम परमात्मा के जीवों के साथ क्या कर रहे हैं और बात के वास्ते क्या खून और अनर्थ हो रहा है, बल्कि चारों तरफ से यही आवाज उठती है कि हां चलने दो। अभिमान इस कदर हो जाता है कि घमंड के मारे अपने आप को सबसे बली समझने लगते हैं और दूसरों को तिनके के बराबर, जैसे रावण और उसके कर्मचारी राजा रामचंद्र जी और उनकी फौज को तुच्छ समझते थे। इस कुबुद्धि में फंसकर अपनी बुद्धि और उन्नति के यत्नों को भी छोड़ बैठते हैं। शत्रु इसका लाभ उठाकर खूब मार कुटाई करता है। जब सर पर आती है तब होश आता है। राजा और राज्य के अधिकारी समय और वचन के पाबंद नहीं होते। यह कहकर पलट जाए, जो वचन दे उसको पूरा न करे। राजकाज हो चाहे दुनियादारी के काम, खाने पीने, सोने, भजन, पूजन, सब कामों में के लिए जो निश्चय समय चले आते हैं उनकी पाबंदी नहीं रहती, बल्कि वक्त की घट बढ़ जाता है। इससे पता लग जाता है कि उनका वक्त बिगड़ गया और मुंह भी बिगड़ गया, बात भी बिगड़ गई और परमात्मा को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। ईश्वर चीज क्या है, धार्मिक कामों में रुकावट पैदा करते हैं। रावण के अपने पतन से पहले जो कुछ किया था उसका वर्णन रामायण के बालकांड में है। द्विज भोजन मक होम सराधा, सब कर जई कहू तुम बाधा। पक्षपात बढ़ जाता है और अपने पराये का भाव पैदा होता है। जब ऐसी घटनाएं जाहिर हो तो समझ लेना चाहिए कि विनाश काल आ गया। फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कोई मंत्री या धर्मात्मा मनुष्य राजा को अच्छी सलाह दे तो या तो बंदी गृह में भेजा जाए या निरादर के साथ राज्यसभा में इस तरह से निकाला जाए जैसे रावण ने मालवंत नाम बूढ़े मंत्री को निकाला था। और कोई बार बार नेक सलाह दे तो विभीषण की तरह मार और लाते खाकर निकाला जाए। ऐसी अवस्था में चुप ही भली। गर्चे दानी
की नशबंदी मांगो। हर्चदानी तो अज नसीताहोत जूद बसंत की खेर सरबीनी बंदो पाए औफताद अंदर बंद। तू जो कुछ नसीहत के तौर पर जनता जानता है उसे मत कहो अगर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जल्द ही तू किसी की बात ना मानने वाला घमंडी और दोनों पांव बंधा हुआ बंदी खाने में देखेगा। राजा देश के असली आचार व्यवहार और कुल मर्यादा या तो बिल्कुल बदल देते हैं या भ्रष्ट हो जाती है। पहनावा, भोजन और जीवन के सब तरीके बदल जाते हैं। साम दाम दंड भेद राजा को त्याग जाते हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवश दशीस आए गुण तज रावण ही सेन हूं कौशल्याधीश। यू मुख बित शुद्ध एतली दाले मिजाज ए हजियत असल कुनद ए इलाज। जब बीमार की प्रकृति बदल जाती है तो ना दवा से अच्छा होता है ना चीरा फाड़ी से। इसी तरह से जब राज्य की गति बिल्कुल पलट जाए तो उसका अंत देखकर महात्मा भी उसको ऐसा ही उपदेश करते हैं असली जिससे उनका जल्दी फैसला हो जाए। जैसे नारद जी ने कंस को सलाह दी कि वासुदेव को कैद कर लो, जितने बच्चे ब्रज में पैदा हुए हैं सबको मरवा दो। जैसी हो भावितायता तैसी मिली सहाय आपन आवे ताह पे ताही तहां ले जाए। तमोगुणी राजा स्त्री और भूमि के लिए लड़ते हैं, जैसे अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर हमला करना। रजोगुणी राजा धन और भूमि के लिए लड़ते हैं और सतोगुणी राजा धरती पर धर्म स्थापना करने के लिए लड़ते हैं। जब भले आदमी और साधुओं को महाकष्ट दिया जाता है तो उनकी आहत वाणी ब्रह्मांड में हलचल पैदा कर देती है। बितरस अज आहे अजमुमम की हंगामे दुहा कर दंद अजाबत अच दरे हक बहरे इस्तकबल मियांतकंद। सताए हुए लोगों को आहो से डर, क्योंकि जब वे भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं तो सच्चे घर से मंजूरी उनके स्वागत के लिए आती है। तब कुदरत की तरफ से राज्य परिवर्तन का सामान पैदा हो जाता है। यह तो वे खुद किसी से लड़ाई कर बैठता है या किसी लड़ाई में शामिल हो जाता है या कोई उपद्रव खड़ा हो जाता है या ज्वालामुखी पहाड़ या समंदर की बड़ी हुई लहरें सबको ठिकाने लगा देती हैं, या उसी देश में कोई शक्तिशाली पुरुष पैदा होकर काम करता है जिसका जिक्र गीता के अध्याय 4 के श्लोक 8 में किया गया है। यानी साधु महात्माओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और जो धर्म आगे जारी होने वाला है उसकी स्थापना होती है। दृष्टि में कुछ भी ना होने के बराबर है, चाहे अमन हो चाहे जंग हो। उनको सबने बोलने की जरूरत नहीं। ये भी देखा वह भी देखा, इन नैनों का ही विषेक, इसलिए खामोशी बेहतर है। दोनों हालात देखिए, मुंह से ना कुछ फरमाइए। श्री अष्टवक्र जी की गीता अध्याय 18वें श्लोक के 11वें इस तरह पर है। स्वराजे भैक्षवृत्तो च लाभावन ज लाभे जने बने निर्विकल्प पल्प भावस्थे न विषयो अस्त्योगिना। स्वराज और भीख मांगने में, नफा और नुकसान में, भीड़ भाड़ में और जंगल में निर्विकल्प स्वभाव के नजदीक कुछ फर्क नहीं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि धर्म निर्मित और आत्मोन्नति के लिए है, परंतु आजकल तो पॉलिटिकल और
प्रवृत्ति का वसीला बन गया है। हर फिरका अपने मजहब को इसलिए बढ़ाता है कि संसार के ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। समय के चक्र से मजहब के पेशवाओं के विचार भी ऐसे बदल गए हैं कि वे कुछ ना कुछ जाहिर अदल बदल अपने चलाए हुए मत या ग्रंथ में ऐसी कर देते हैं कि वर्तमान फिरकों से उनका फिरका अलग अलग मालूम हो ताकि उनका नाम चले। परंतु ऐसा उसी मुल्क और हालात में होता है जिसकी अधोगति होने वाली हो, जिनके दिन अच्छे होते हैं। वे लोग चाहें जौन सा मजहब अख्तियार कर ले, परंतु चार बातें यानी भोजन, वस्त्र, भाषा, त्योहार जिनसे मेल मिलाप बना रहता है नहीं बदलते। देखो, ईरान में सबने इस्लाम अख्तियार कर लिया, मगर ये चार बातें नहीं बदली। अपने मुल्क की ही पोशाक, खुराक और जवान फारसी ही रखी, और नौजवान की उसका सबसे बड़ा त्योहार है, और नौरोज ही उसका सबसे बड़ा त्योहार है। मसल मशहूर है कि जैसा देश वैसा भेष। पहला, लिबास या वस्त्र हर जगह का उस मुल्क की जलवायु के लिहाज से मुकर्रर कर दिया गया है। सेहत और तंदुरुस्ती के लिहाज से उस मुल्क के वास्ते सबसे अच्छा उसी को समझकर सब देशवासियों को वही लिबास अख्तियार करना चाहिए। पृथक पृथक लिबास से जो भेद प्रतीत होता है वह देखते ही मिट जाएगा। दूसरा, भोजन भी परमात्मा की देन है। जिस मुल्क के वास्ते जो खुराक मुनासिब है, कुदरत ने उसी को उस मुल्क में बहुत पैदा किया है, और उस मुल्क के पुराने बाशिंदों ने अपने अनुभव और बेहतरी के ख्याल से जिसको जारी कर दिया है, उसका इस्तेमाल से स्वास्थ्य बढ़ता और ठीक रहता है। जब खुराक एक सी हो गई तो घृणा भी दूर हो गई, समझनी चाहिए। तीसरा, जवान हर मुल्क के मनुष्य का एक खास उच्चारण होता है। बहुत से अक्षर हर मुल्क में ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण वहां के पैदाइशी बाशिंदे ही ठीक तरह कर सकते हैं। इसलिए हर बाशिंदे को, जिसको दीर्घकाल तक या हमेशा के लिए वहां रहना हो, उसको वही जवान ग्रहण कर लेनी चाहिए और उसी को रिवाज देना मुनासिब है। दूसरे मुल्क की जवान वहां सारी करना ठीक नहीं। जब बोली चाली एक हो गई तो फिर भेद प्रतीत ना हो सकेगा। चौथा, त्योहार कई तरह से देखने में आते हैं। पहला, वह जिनका संबंध मजहब की किसी रस्म रिवाज से है, पर इस सब में बुजुर्गों की नकल ज्यादातर है, मसलन रक्षाबंधन और कुर्बानी यानी बलिदान। दूसरा, अपने कौम के नेताओं की यादगार या उनकी खुशी और गमी में मनाए जाने वाले, जैसे दशहरा, जयंती, मुहर्रम, क्रिसमस और ईस्टर। तीसरा, वे जिनका संबंध मौसम से है, जैसे बसंत, दिवाली, संक्रांत, लोहड़ी, नवरोज। चौथा, वह जो स्वास्थ्य के नियमों पर बने हैं, जैसे रमजान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान, सावन के महीने में व्रत। इसमें से आखिरी दो जिनका रिश्ता मौसम और सेहत से है, वे तो जिस मुल्क में मनुष्य हो, उस मुल्क में जलवायु के लिहाज से जिस जमाने में जहां वे मनाए जाते हैं मनाने चाहिए। पहले दो ऐसे हैं जिनको चाहें अलहदा अलहदा मनाएं, चाहें मुख्तलिफ मजहब से मिलते जुलते त्योहारों को मनाने के लिए सर्वसम्मति से एक दिन मुकर्रर कर दें, जैसे काली पूजन का बलिदान या तो ईद अल जहा पर हो या ईद दुर्गा और काली पूजन के दिन मनाई जाए। शब मेराज दिवाली हो या दिवाली शब मेराज हो सीमयों वाली ईद उल फितर या तो सालूनों पर मनाई जाए या
सलूनो ईद के दिन हो, बड़ा दिन भी ऐसे ही मौके पर हो या जन्माष्टमी के दोनों मिलकर मनाए जाएं। शब बारात, मुहर्रम, ईस्टर और कनागत एक साथ हो सकते हैं। तीनों ही मृत्यु संबंधी संस्कार कर्म हैं। हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं और इसमें से हर एक का अलग अलग त्योहार है। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दिवाली वैश्यों और होली शूद्रों की। लेकिन सर्वसम्मति से ऐसा समझौता हो गया कि हर एक त्योहार को चारों वर्ण मिलजुल कर मनाते हैं। यह संभव है कि उनके मनाने में किसी किसी वर्ण के उत्साह और तरीके में कमी पेशी हो, मगर किसी एक को दूसरे वर्ण के त्योहार से विरोध नहीं। इसी तरह से भेदभाव को दूर किया जा सकता है। एक और की बात बड़ी जरूरी है, यह है कि जब किसी फिरके की संख्या बढ़ जाए तो अपने में जब्त करने के लिए उसको भी एक अलहदा वर्ण दे देना चाहिए। वर्ण के माने हैं सराहना या रगड़ना, यानी उनकी निंदा ना करें बल्कि उनको सराहें और तारीफ करें। रगड़ने से मुराद यह है कि अपने रंग में रंग दें। वेद में लिखा है कि पहले 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। गोया जो विजय कौम आई उसमें धर्म के पेशने यानी अगुआ ब्राह्मण थे, फौजी अफसर क्षत्रिय थे, वाणिज्य व्यापारी वैश्य थे। इन दोनों का दर्जा बराबर का था, कोई किसी की सेवा नहीं कर सकते थे। इसलिए सेवा कर्म के लिए उसी देश की परजीत जातियों या दूसरे मुल्क की दलित जातियों को लोगों को बुलाया, नियत किए। जब उनकी संख्या ज्यादा हो गई और आपस में शादी विवाह से उनके संबंध घनिष्ठ हो गए और उनका जोर बढ़ गया तो उनके भी एक वर्ण यानी शूद्र वर्ण देना पड़ा, यानी प्रजा अधिकार। इसी तरह से जब कभी कोई फिरक जोरदार हो जाए और कष्ट देने लगे तो उस दुख से बचने के लिए अलावा पोशाक, खुराक, जवान और त्योहार की एकता के एक भी खास उपाय हैं कि उसको अलग वर्ण दे दिया जाए। तन मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, उनके खान और पहन की तुलसी एक ही रीत। जब पोशाक, खुराक और त्योहार मिल गए तो भेदभाव कहाँ रहे। शादी व्यवहार भी आपस में होने लगेंगे और कुछ समय बाद भजन पूजन के संबंध में भी इतनी पक्षपात ना रहेगी। ऐसे हो जाएंगे जैसे शिव और वैष्णव हो गए। अकबर बादशाह ने हिंदुओं से शादी व्यवहार का ढंग इसी नियम पर डाला था। गर्चे इसमें राजनीति चाल राजपूतों को झुकाने और काबू में लाने की शामिल थी। अकबर जानता था कि जब तक यहाँ के आदमियों की मिलकर एक कौम नहीं बनेगी, राजदंड नहीं रह सकता। जो हिंदू स्त्रियां उसके और उसके लड़के जहांगीर के घर में आई, उनके रहन सहन और संग साथ से इन दोनों बादशाहों के धार्मिक विचारों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और पक्षपात घट गया। कुछ अरसा अगर ऐसा ही होता चला आता तो कुल हिंदुस्तान एक कौम बन जाता, मगर उनके बाद के बादशाहों ने उन नियम को बदल दिया, जिसका परिणाम सामने आ गया। हिंदुस्तानी में मेलजोल के उच्च आदर्श की मिसाल दूध पानी फारसी में रीशो शक्कर में दी जाती है। इस पर विचार करने से मालूम होगा कि चाहे कितना भी पानी दूध में मिला दो, दूध सबको अपना रूप दे देता है और पानी दूध को बढ़ा देता है। शीर और शक्कर के मिलने से शीर में शक्कर की मिठास हो जाती है और शक्कर शीर का रूप हो जाती है। नतीजा यह निकलता है कि
मेल होने से पहले शक्ल व सूरत में एकता होनी चाहिए। फिर उसके गुणों में किसी कौम को मेल करना हो तो उसकी पहले शक्ल और लिबास में एकता कर लेना चाहिए, ताकि शक्ल देखकर ही ये बात पता लग सके कि ये और है और यह और है। मजहबी पेशवाओं के अलावा कुछ राजाओं की एक ऐसी कूटनीति होती है जो देश का विरोध और अश्रद्धा फैला देती है। ऐसी बात को भी दूर करना चाहिए, वरना सच्चा मेल जोल कभी ना होगा और वे कारण कांटे की तरह हमेशा खटकते रहेंगे। राजा या बादशाह के पास जो धन होता है वह सब कौम की संपत्ति है, क्योंकि वह कुल प्रजा से कर और टैक्स की शक्ल में लिया जाता है। उससे ऐसे ही काम होने चाहिए जो प्रजा के लाभ के लिए हों। इसके बजाय अगर राजा किसी खास मजहब या अपने धर्म की रियायत करके या उससे चलाने और बढ़ने के लिए सुविधा दे, या सिर्फ उनके वास्ते ही पूजन के स्थान यानी धर्म स्थान बनाए, या किसी दूसरे धर्म की पूजा पाठ करने वाली जगहों को तोड़ फोड़ या अपने मजहब वालों को दे दे, तो ऐसी बातों की यादगार हमेशा दिल में खटकती रहती है और सच्चा मेल भी नहीं होने देगी। इसलिए हर एक नेक राजा का धर्म है कि ऐसे कुल कामों से घृणा करे, बल्कि जो बातें ऐसी मौजूद में हो उसका दूर करें। अलबत्ता जो इमारतें किसी खास आदमी ने अपने निजी पैदा किए धन से अपने मजहब वालों की पूजा पाठ और फायदे के लिए बनवाई हो, वह तो उस आदमी या उस मजहब वालों की धार्मिक संपदा रह सकती है। जो इमारतें राजकोष से बनाई गई हैं उन सबको जनता की इमारतें करार देकर सबके फायदे के काम वाली बना देना चाहिए। अगर किसी इमारत को तोड़फोड़ कर या अदल बदल कर दूसरे मजहबी काम में लाया जाता है तो उसको उलटकर फिर वापस दे देना या दिला देना चाहिए और उसको असली हालत पर लाना चाहिए या बिल्कुल गिरा देना चाहिए, ताकि उसकी यादगार ही ना रहे और मजलूम मजहब यानी जिस धर्म पर जुल्म किया गया हो उस पर हमेशा रहने वाला कलेश ना बना रहे। खास आदमी, खास खानदान और खास मजहब के साथ रियायत करने भी मेल में बाधा डालता है। इसलिए जो लोग या कौमें आपस में मेलजोल रखना चाहती हैं उनको चाहिए कि अगर किसी राजनीतिक इरादे से कोई खास अधिकार या रियासत उनके वास्ते रखी गई है तो उसको लेने से इनकार कर दे, वरना हमजोली लोगों के दिल में ये बात अवश्य खटकेगी। राज की किसी खास सेवा के बदले में अगर कोई रियासत दी गई हो तो वह दूसरी बात है। कोई राज्य सेवा करेगा वह सेवा पाएगा। पक्षपात चाहे मजहब को लेकर या कौम को मानकर हो, मेल जोल का बंधक है। अपने धर्म, अपनी कौम और अपने देश की उन्नति भी झगड़े की जड़ होती है। ऐसे विचार और कर्म क्रिया से दूसरों को हानि पहुंचाने का खटका रहता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मनुष्य ना जानने वाली बात के बारे में किसी से पूछने में शर्म करता है या ऐसा काम करने के लिए सलाह देने से नफरत करता है। वह अपनी कम अकली और मूर्खता पर बेवकूफी की एक और तह चढ़ाता है और जो बिना लिहाज छोटे बड़े के ना जाने वाली बात के बारे में पूछकर हालात मालूम कर लेता है या ऐसे कामों में मशवरा लेता है, वह अपनी कम अकली और बेवकूफी को अकल से बदल देता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।